नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और 60 सेकंड में देखिए खबरों की पड़ताल तह तक। खबर 1 मिनट में। खगड़िया के मधुआ गांव के लोग हर साल गंडक नदी से हो रहे कटाव से परेशान हैं। सैकड़ों एकड़ की खेती युक्त जमीन नदी में समा गई है, जिससे किसान खासे परेशान हैं। खेत में ही फसल बर्बाद हो गई है, वहीं कटाव से कई फसलें पानी में बह रही है। अब कटाव मधुआ बांध तक पहुंच गई है। ऐसे में गांव वाले खौफजदा है कि अगर कटाव का स्थायी समाधान नहीं निकलता है तो उनके गाँव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पहले सर जो है सो बहुत दूर थी नदी जो है सो, उसके बाद धीरे धीरे करते करते जो है सो अब सट गया है बांध में। हर दरवाजे को खटखटाए, लेकिन आते हैं और देख करके चले जाते हैं। गांव के लोग सरकार से नाराज हैं। लोगों का कहना है कि बाढ़ से बचाव के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। कटाव से बचाव के लिए हर साल लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन नदी के कटाव से बचाव का स्थायी प्रयास नहीं किया जाता है, जिससे नदी का कटाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भागलपुर के चोरहर गांव में कोसी का तेज कटाव हो गया है, जिसके बाद जल संसाधन विभाग ने यहां कटाव रोधी कार्य तेज कर दिया है। न्यूज 18 पर कटाव में घर विलीन होने की खबर दिखाए जाने के बाद जेडीयू डॉक्टर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने भी अपने स्तर से कटाव रोकने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। नदी किनारे आयरन केज मॉडल का बॉक्स बनवाकर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। डॉक्टर का कहना है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है तो सरकार से आग्रह करेंगे कि इस तरह के बॉक्स को बनवाकर सरकार भी कटाव स्थल पर देने का काम करे। तो हम लोगों ने वो केज मॉडल डालकर लोहे का एक जाली बनाया है, एक पिंजरा बनाया है, और उसको हम लोग किनारे में खड़ा करके या सुला करके उसको नदी के कटाव को बचाएंगे। नदी किनारे आयरन केज मॉडल का बॉक्स बनवाकर डाला जा रहा है, जिसमें बालू भरा बैग डालकर कटाव स्थल पर डाला जा रहा है, जिससे कटाव को रोका जा सके। राजधानी रांची के आसपास के इलाकों में हो रही बारिश की वजह से काकी डैम लबालब भर चुका है। डैम खतरे के निशान तक पहुंच गया। ओवरफ्लो होने की वजह से काके डैम के 3 फाटक में से एक को बीती रात खोल दिया गया। गांव के लोगों का कहना है कि 25 साल बाद ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। मतलब अगर हम लोग अभी ऐसा कभी नहीं सोचे थे कि एक दिन में पानी आके इतना भर जाएगा, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि एक दिन में पानी आके। फिलहाल डैम से 1.5 फीट तक के जलस्तर को बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि फाटक खुलने से डैम के आसपास बसे कई गांवों के डूबने का खतरा बढ़ गया है। रामगढ़ में पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण भैरवी और दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। महाछिन्नमस्ती के मंदिर रजरप्पा से सटे 2 कॉम्प्लेक्स में दामोदर नदी का पानी घुस गया है। इसके 2 तल्ले पर पानी घुसा है। नदी के आसपास के इलाके जलमग्न हैं। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। मंदिर के आसपास कई दुकानें हैं, कई दुकानें पानी में बह गई हैं। कई दुकानदारों ने अपने सामान को शाम में ही हटा दिया है। मंदिर परिसर में चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। भैरवी नदी में पानी का स्तर बढ़ने के बाद यहां बाढ़ का नजारा देखने को मिल रहा है। इसके कारण यहां बने छिलका पुल से कई फीट ऊपर पानी बह रहा है। अगर लगातार इसी तरह बारिश होती रही तो दामोदर का जलस्तर और भी बढ़ सकता है। पतरातू डैम के और फाटक खुलने के बाद दामोदर में और उफान आ सकता है। गया के बांके बाजार प्रखंड में झारखंड राज्य को जोड़ने वाला एकमात्र पुल मानसून के आते ही टूट गया है। देखिए कैसे पानी की तेज धारा के साथ साथ धीरे धीरे करके पुलिया भी बहता चला जा रहा है। इस पुल के टूटने से लगभग दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है। अब जब तक ये पुल नहीं बनता तब तक न कोई आ सकता है और न ही कोई जा सकता है। ऐसे में कोरोना काल के बीच लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है।
स्थानीय लोगों ने पुल को जल्द से जल्द दुरुस्त कराने की मांग की है ताकि वो अपने रोजाना काम को जारी रख सके। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो वहीं गंडक और गंगा नदी भी उफान पर है, जिसके कारण अलौली और चौथम के साथ साथ खगड़िया सदर प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। गांव में सड़क से संपर्क टूट चुका है। लोगों को बाजार जाना हो या किसी इमरजेंसी में दूसरे जगह जाना हो, इसके लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। लेकिन यहाँ जिला प्रशासन के तरफ से केवल एक ही नाव दिया गया है। दर्जनों गाँव के लोगों के लिए एक ही नाव है, जिससे आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। नाव से कम 2 नाव रहेगा तो मोरकाही भी इसी नाव से कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ की 650 का आबादी है। 75% इसी नाव से कॉन्ट्रैक्ट होता है। बाढ़ पीड़ित लोग प्राइवेट नाव के सहारे पैसा देकर आने जाने को मजबूर हैं। यहाँ के लोगों की जिंदगी एकमात्र नाव के सहारे कट रही है। लगातार बाढ़ के पानी में बढ़ोतरी होने के कारण कई गाँव का संपर्क सड़क कट गया है। गोपालगंज के वार्ड नंबर 14 के कई मोहल्लों में जल जमाव हो गया है। जगह जगह नाली और बरसात का पानी भर गया है। कच्ची सड़क भी पानी में डूब गई है। नगर परिषद के द्वारा जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिस कारण यहाँ रह रहे लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। परेशान लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन जब प्रशासन ने गुहार अनसुनी की तो ग्रामीणों ने मुख्य सड़क तक आने जाने के लिए बांस का चचरी पुल बना लिया। अब इसी पुल के सहारे जान जोखिम में डालकर लोग आना जाना कर रहे हैं। इस पुल पर हादसे की आशंका बनी रहती है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि नगर परिषद की लापरवाही के कारण ही जल जमाव हुआ है। जल जमाव के बाद भी जल निकासी का कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। बरसात के दिनों में पानी का स्तर बढ़ जाता है, जिससे जहरीले कीड़े मकोड़ों का डर बना रहता है। जब किसी की तबीयत खराब होती है तब घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। इमरजेंसी में लोगों की जान पर आफत बन जाती है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर काफी घट गया है। नदी के घटाव से लोगों को राहत तो महसूस हुई है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ने लगी है। कांटी अंचल के मुजफ्फरपुर में कई परिवार अभी भी नदी के बांध पर पॉलीथीन शीट के नीचे रह रहे हैं। इनके घर से पानी तो निकल गया है, लेकिन अपने पीछे कीचड़ और दलदल छोड़ गया है। तो वहीं कई लोगों की झोपड़ियां पानी में बह गई है। गरीबों की इस बस्ती में अधिकांश लोगों के तन पर पूरे कपड़े तक नहीं हैं, तो कुछ लोग मैले कुचाले एक कपड़े में जी रहे हैं। बाढ़ समाप्ति की घोषणा के बाद सभी सामुदायिक किचन बंद हो चुके हैं, जिससे सड़क पर रह रहे इन लोगों को 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही है। पॉलीथीन के तंबू में चूल्हा नहीं है। लोग ईंट जोड़कर जैसे तैसे 2 रोटी पकाकर गुजारा कर रहे हैं। बाढ़ का पानी भले ही चला गया हो, लेकिन अपने पीछे कभी न भूलने वाला मंजर छोड़ गया है। जमुई में नक्सलियों ने चौराहाट स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी और यहां रेल परिचालन ठप करवा दिया। यह घटना आज सुबह 4:45 बजे की बताई जा रही है। नक्सलियों की धमकी के बाद 4:45 बजे से 5:15 बजे तक यहां ट्रेनों का परिचालन बंद रहा। स्टेशन मास्टर के मुताबिक नक्सली वर्दी में आए शख्स ने उन्हें धमकाते हुए रेल परिचालन को ठप करवा दिया, जिसकी वजह से सुबह 4:45 बजे से 5:15 बजे तक ट्रेनों का परिचालन ठप रहा। जो आदमी आया वो एक आदमी था केवल, और वो अपना हुलिया नक्सली जैसा बना के आया है। अपने को नक्सली ही बता रहा था। उसने कहा कि नक्सली बंदी है, आप ट्रेन रोक दीजिए परिचालन, और स्टेशन मास्टर से उसने ट्रेन रुकवा दिया, परिचालन रुकवा दिया। हम लोग आ चुके हैं सभी लोग। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रेलवे ट्रैक की जांच के बाद परिचालन को सामान्य करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार शरीफ के हरनौत बाजार में बुधवार को दुकानदार से हुए लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि 3 नकाबपोश बदमाश दुकान के अंदर दाखिल होते हैं और तमंचा लहराकर नोटों की डिमांड करते हैं। जब दवा दुकानदार आनाकानी करते हैं तो ये अपराधी उन्हें थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ते दिख रहे हैं।
दवा व्यवसायी को बंदूक की नोक पर बंधक बनाते हुए गले से रुपयों की लूटपाट करने लगे, जहां विरोध करने पर दवा व्यवसायी मथुरा प्रसाद का सिर फोड़ दिया गया। वहीं दूसरे व्यवसायी रवि रंजन के जेब और गले से 30,000 निकाल लिए गए। दोनों से करीब 50,000 की लूट कर ली गई थी। लूट की घटना से आसपास के दुकानदार डरे सहमे हुए हैं। इस मामले के उद्भेदन के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मुंगेर में हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला कासिम बाजार थाना क्षेत्र के चुआबाग का है, जहां कुछ लोग हथियारों का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दबंगों के डर से कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है, लेकिन वीडियो में जिस तरह एक गली में हथियारों का प्रदर्शन हो रहा है, वो कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। इससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। वीडियो 3-4 दिन पहले का है। वीडियो में दर्जन भर लोग एक गली में दिखाई दे रहे हैं, जो गाली गलौज कर रहे हैं। जो लोग वहां पहुंचे थे, उनमें 3 लोगों के पास हथियार थे। आखिर हथियार लेकर ये लोग क्यों पहुंचे थे, इस संबंध में वहां के लोगों ने चुप्पी साध रखी है। कोई कहता है कि वे लोग दबंग हैं और जमीन विवाद में यहां आए थे। खुलेआम हथियारों के प्रदर्शन मामले में एसपी ने बताया कि वीडियो उन्हें भी मिला है और सदर एसडीपीओ को मामले की जांच करने को कहा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। बेगूसराय के बकरी में देर रात चोरी के शक में एक युवक को बेरहमी से पीटा गया है। बताया जा रहा है कि इलाके के घरों में चोरी की नीयत से घुसने की कोशिश के दौरान स्थानीयों ने आरोपी को धर दबोचा, जिसके बाद हल्ला मचाते हुए आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया गया। फिर तो गुस्साई भीड़ ने न दाएं देखा न बाएं और लात घूसों की बौछार कर डाली। आरोपी के हाथों को कुर्सी में बांधकर लोग घंटों अपना हाथ साफ करते रह गए। इसी बीच किसी ने घटना की ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस संबंध में अब तक किसी ने भी लिखित शिकायत दर्ज नहीं की है, जिस वजह से युवक को फिलहाल छोड़ दिया गया है। बुलडोजर के धमकते ही बोकारो के व्यस्ततम सिटी सेंटर में अचानक हंगामा मच गया। जेसीबी का भारी भरकम पंजा जैसे ही हाईफाई नेक्सा के शोरूम पहुंचा, वैसे ही कंपनी में काम करने वाली महिला कर्मचारी ठीक सामने खड़ी हो गई। फिर भी बुलडोजर को बिना रोके अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रखा गया। इस दौरान बुलडोजर के साथ आए पुलिस के जवान और कंपनी के कर्मचारियों के बीच झड़प शुरू हो गई। फिर तो देखते ही देखते सिटी सेंटर का ये खूबसूरत इलाका जंग का मैदान बन गया। बोकारो स्टील प्लांट की जमीन पर बने नेक्सा शोरूम को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है, तो शोरूम मैनेजमेंट ने बीएसएल के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। इसके बावजूद जब बोकारो स्टील प्लांट की टीम नेक्सा शोरूम को जमींदोज करने पहुंची, तो कंपनी के कर्मचारी उठ खड़े हुए। फिर तो सिटी सेंटर के कोने कोने में हंगामा मच गया। पुलिस वाले और कर्मचारियों के बीच जमकर भिड़ंत हुई, जिसमें कई लोगों को चोटें भी लगी हैं। भागलपुर की गरिमा बंका ने क्लैट की परीक्षा में बिहार में टॉप किया है। वहीं ऑल इंडिया में गरिमा को 9वां स्थान हासिल हुआ है। गरिमा बंका को 113.02 अंक प्राप्त हुए हैं। गरिमा के इस उपलब्धि पर घर में जश्न का माहौल है। उनका कहना है कि अब वो बेंगलुरु में पढ़ाई करेंगी। उनका कहना है कि तैयारी के दौरान ज्यादातर उनका पूरा फोकस ऑनलाइन क्लास पर रहता था। टॉपर गरिमा ने अपनी सफलता का श्रेय पिता राजेश को दिया है, जो पेशे से एक हार्डवेयर व्यवसायी है। लोगों को संदेश देते हुए गरिमा ने कहा कि सफलता के लिए घंटों पढ़ने की जरूरत नहीं, बल्कि कम समय में ही पूरे ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इस एग्ज़ाम में आपका रीडिंग स्पीड अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आपको मतलब 25 to 26 पैसेजेस मिलते हैं रीड करने। 300-400 वर्ड का पैसेजेस रहते हैं। मतलब एक तरह से आपको 2 घंटे में एक मिनी मैगजीन रीड करनी होती है और क्वेश्चंस भी बनाने होते हैं। तो उसके लिए पहले तो रीडिंग इम्प्रूव करना ज़रूरी है। फिल्मों में अक्सर विलन की भूमिका निभाने वाले अभिनेता सोनू सूद गढ़वा के पप्पू यादव के लिए भगवान से कम नहीं है। दरअसल पप्पू यादव को ट्यूमर था, जो कि कैंसर का रूप ले लिया था।
पिता किसानी करते हैं और वह इतना नहीं कमाते हैं कि अपने लाडले का इलाज करा सकें। ऐसे समय में सोनू सूद रियल हीरो बनकर न सिर्फ पप्पू यादव का महंगा इलाज कराया था बल्कि उनकी जिंदगी भी बचाई थी। तो जब उसी मददगार के बर्थडे की घड़ी आई तो उनके जबरा फैन पप्पू यादव ने उनके फोटो के सामने केक तो काटा ही, अपने मसीहा से वीडियो कॉल पर बातचीत भी की। खुश रहे तो मम्मी पापा खुश है तेरे? हाँ भैया, आपके दुआ सब खुश है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान उन्होंने गरीब और असहाय की काफी मदद की। शहरों में फंसे मजदूरों को उनके घर भिजवाया। ऐसे गरीब अब उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। जमशेदपुर के भरतजीत ने कलाकारी का लोहा मनवाया है। जमशेदपुर के जाने माने लीफ आर्टिस्ट भरतजीत महतो ने पीपल के पत्ते पर ऐसी एक से बढ़कर एक कलाकृतियां बनाई हैं। जब भरतजीत हरे भरे पत्ते पर अपनी कलाकारी का कमाल दिखाते हैं तो देखने वाले बस दंग रह जाते हैं। अपनी इसी अनमोल प्रतिभा की बदौलत ये युवा कलाकार महज 23 साल की उम्र में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बना चुका है। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार या फिर चार मीनार, छोटी सी पत्ती पर बड़े बड़े भवनों को उकेरा है। हरे भरे पत्तों पर चित्र उकेरने का आइडिया भरतजीत को सोशल मीडिया से मिला। फिर पीपल से लेकर केले के पत्तों पर ऐसी कमाल की कलाकृतियां गढ़ डाली जो हर किसी को दंग कर रही हैं। यही नहीं, वो झारखंड और बिहार के इकलौते ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने केले के पत्ते पर क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी का चित्र बनाया है। जरूरत है ऐसे कलाकारों को भरपूर प्रोत्साहन देने की ताकि वो और फले फूले और उनकी कल्पना की उड़ान ऊंचाइयां लेती रहे। किसानों की सुविधा और खेती में पैदावार बढ़ाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत पूर्वी चंपारण में सीएम हरित कृषि संयंत्र योजना का शुभारंभ किया गया। 99 ट्रैक्टर समेत 188 कृषि उपकरणों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। योजना के तहत जिले के पैक्सों में चरणबद्ध तरीके से हरित कृषि यंत्र योजना बैंक की स्थापना की जाएगी। इस योजना का मूल उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों को सस्ते दर पर अत्याधुनिक कृषि संयंत्रों की सुविधा उपलब्ध कराना है। चयनित पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक भी स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे सदस्य किसानों को किराए पर खेती के लिए पैक्स निर्धारित दर पर कृषि उपकरणों को देगा। इससे जो इनकम होगी उसे सरकार का कर्ज वापस किया जाएगा। तो संयंत्र बैंक एस्टैब्लिश करने से उसके तहत यहाँ पे 132 ट्रैक्टर्स का जो है परचेज किया गया है। खेती के समय में कृषि उपकरणों की जरूरत होती है, जिसके नहीं होने से खेती प्रभावित होती है। ऐसे में इस पहल से किसानों को फायदा होगा। युवाओं की स्वरोजगार के प्रति जागरूकता ने मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया। जमुई जिले के कई गांवों में युवा मत्स्य पालन को स्वरोजगार के रूप में अपना रहे हैं। इससे जहां मत्स्य के उत्पादन में इजाफा हो रहा है तो वहीं आर्थिक रूप से समृद्धि भी हो रही है। गांव के सरकारी और निजी आहार तालाबों को मिलाकर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जलाशयों में मत्स्य पालन का कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है। अलग अलग टोली बनाकर युवा मत्स्य पालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का ये असर है। सोनो प्रखंड के तिलवेरिया डैम में मछली बीज का भी उत्पादन हो रहा है। डैम के बीच में सरकारी मदद से बीज उत्पादन से सीधे लाभ किसानों को मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग कुछ फिंगर नेल को डाल करके मछली को बड़े लेवल पे उत्पादन करते हैं और यहाँ से हम लोग सीधे जो है मार्केट में उसको सेल आउट करते हैं और जो बची हुई फिंगर नेल है उसको हम लोग पॉन्ड में डाल देते हैं। उत्पादन शुरू होने के साथ ही जमुई जिला मछली के बीज को लेकर आत्मनिर्भर होने चला है। यहाँ के मछली पालक बंगाल और दूसरे राज्यों से मछली के बीज मंगाते थे।